हेलो गाइज, आप सभी कैसे हो। आप सभी को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेरे भैया एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 3, ठीक है ना। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना। इस अध्याय में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। मोस्ट वीवीआई 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वह अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे भैया। अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए, आज की इस वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और जानते ही हैं कि किस तरह का यह वीडियो होगा, ठीक है मेरे भैया। सबसे पहला आपका सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़िए, ठीक है। मानव नेत्र का प्रकाश समायोजन का कार्य कौन सा भाग करता है। तो कौन सा भाग करता है, तो मेरे भैया लेंस करता है, ठीक है। लेंस करता है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है। काहे कि ये सब आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है मेरे भैया। ज़्यादा अगर समय ले लेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ये जो पूछा गया प्रश्न था वह 2019 एवं 2022 में पूछा गया था। कब प्रश्न पूछा गया था मेरे भैया? 2019 एवं 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब हमारा सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। वह सबसे नजदीकी बिंदु जिस पर एक व्यक्ति साफ देख सकता है क्या कहलाता है। मतलब ये बताना है इसमें कि वह सबसे नजदीकी बिंदु जिस पर एक व्यक्ति साफ देख सकता है वह कहलाता है न्यूनतम दृष्टि दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भैया? न्यूनतम दृष्टि दूरी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये आपको बताना है कि वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। 3 का C आपका उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 नंबर क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। रंगों का विभाजन किस कारण से होता है। तो रंगों का विभाजन जो है हम देखते हैं नीचे एक और भी ऑप्शन दिया गया होगा, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसके द्वारा हम करते हैं, वर्ण विक्षेपण के द्वारा करते हैं। यह जो पूछा गया था 2018 एवं 2022 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर, हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। सफेद प्रकाश का एक कांच प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा मेरे भैया? तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लाल रंग का जो तरंग ढेरिया है वह क्या होता है। लाल रंग का तरंग ढेरिया सबसे अधिक 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 700 नैनोमीटर होता है एवं सबसे कम नीला का होता है। और नीला का तरंग ढेरिया कितना होता है, तो 450 होता है, ठीक है। 450 नैनोमीटर होता है, ओके। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपको बताना क्या है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है मेरे भैया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। अब आपका 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आंख में दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, क्या मेरे भैया, आंख में दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना क्या, इसका आंसर राइट हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। आंख में, यहाँ पर एक बार और हम पढ़ देते हैं, आंख में जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ओके। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, अवतल लेंस होगा, ठीक है। अवतल लेंस होगा। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस होगा, ओके। सॉरी मेरे भैया, अवतल लेंस होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्या कह रहा है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 10 का B नंबर यानी उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हम यहाँ पर पिया यानी मेट्रोपिया, पिया से याद किए हुए थे, तो इसलिए उत्तल उत्तल लेंस कहा गया, ठीक है। लेकिन उसका जो 9 नंबर का आंसर जो होगा वह अवतल होगा। लेकिन 10 का जो था हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष का गठन किस कारण से होता है। तो इंद्रधनुष का गठन वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं।
कि मनुष्य की आंख के लिए न्यूनतम दृष्टि दूरी कितनी होती है। जो मनुष्य की आंख के न्यूनतम दृष्टि दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है मेरे भैया, 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि मनुष्य की आंख की अधिकतम दृष्टि दूरी कितनी होती है। जो मनुष्य को जो आंख है उसका अधिकतम दृष्टि दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, अनंत दूरी होती है। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण किस कारण से होता है। तो वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है या प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, आपको बताना है। एक मिनट हम थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। चलिए मेरे भैया, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका आंसर बी नंबर आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी आंख में किस प्रकार का लेंस होता है। तो हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है। ठीक है मेरे भैया, हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, मनुष्य की आंख किस प्रकार की संरचना में कार्य करता है। तो एक साधारण कैमरा की तरह कार्य करता है। मनुष्य की जो आंख है वह किस प्रकार की संरचना में कार्य करता है, तो एक साधारण कैमरा के रूप में कार्य करता है। ओके, इंद्रधनुष में सबसे पहला और सबसे आखिरी रंग कौन सा होता है, तो लाल और बैंगनी होता है। ठीक है, लाल और बैंगनी होता है। इंद्रधनुष में सबसे पहला और सबसे आखिरी रंग कौन सा होता है, तो लाल और बैंगनी होता है। ओके, चलिए अब हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ओके, चलिए सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी है, देख लीजिएगा। ओके, चलिए नज़दीकी की वस्तु को स्पष्ट देखने में कौन सा बीमारी हो जाता है, तो मायोपिया बीमारी हो जाता है। क्या मेरे भैया, मायोपिया रोग हो जाता है। नज़दीक की वस्तु को आप स्पष्ट देखने में कौन सी बीमारी होती है, तो मायोपिया होती है। ओके, चलिए अब हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो और भी बेहतर है। ठीक है मेरे भैया, परावर्तन द्वारा उत्पन्न छाया किस प्रकार का होता है। उत्पन्न छाया का प्रकार क्या होता है, तो आपको बोलना क्या है 20 का, यानी परावर्तन द्वारा उत्पन्न छाया का प्रकार क्या होगा, तो वास्तविक होगा। क्या होगा मेरे भैया, तो वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न पर हम आते हैं। सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल होता है और सबसे कम नीला का होता है। ओके, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल का होता है और सबसे कम नीला का होता है। ओके, चलिए अब आपका 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो नीला का होता है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो नीला का होता है। ओके, कौन सा लेंस दोनों तरफ उत्तल होता है, तो उत्तल लेंस ही होता है। कौन सा लेंस दोनों तरफ उत्तल होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ओके, काहे कि ये सभी आपका पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप टेस्ट लगा लीजिए अच्छे तरीके से मेरे भैया। दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, या किस समस्या का संकेत हो सकता है। जल्दी से आपको बताना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भैया, तो मायोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। एक और आपको बताना है कि अगर मान लिया जाए कि दूर की वस्तुएं किसी को नहीं दिखाई देता, उसको कौन सा दोष हो जाएगा, उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो उसे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उल्टा है, इसको समझना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपका कह रहा है 25 नंबर, दृश्य वर्णक्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये प्रश्न शायद पीछे भी आया था। ठीक है ना, कितना नंबर था लेकिन याद नहीं है, लेकिन ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, दोबारा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया को किस प्रकार का लेंस ठीक करता है। इसका जो उत्तर होगा, उत्तल नहीं होगा, ना ही अवतल होगा, ना ही बेलनाकार होगा। अरे भैया थोड़ा इसका भी द्विफोकस, हाँ द्विफोकस लेंस हो जाएगा। ठीक है, द्विफोकस लेंस हो जाएगा। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए मेरे भैया 10 मिनट के अंदर हमने 30 प्रश्नों को कवर कर लिया, बहुत ही बेहतर रहा। ठीक है मेरे भैया, चलिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना कब होती है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है। ठीक है, जब भी ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ठीक है मेरे भैया, चलिए नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, अभी हमने ऊपर में ही बताया था 450 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है। अपवर्तित हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तित का बात कहा जा रहा है, तो नीला होगा। ठीक है, नीला अपवर्तित बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं हम नीला कलर से ही लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे होंगे लाल रंग का थोड़ा तरंगदैर्घ्य कुछ
अलग ही लाइट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पेज 14 का 14 हो गया है। मनुष्य की आँख की संरचना में कौन सा हिस्सा सबसे संवेदनशील होता है? तो रेटिना होता है। ठीक है, तो इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, रेटिना होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप 9570 6210 57 पर आप मैसेज कर दीजिएगा और हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है मेरे भैया, चलिए नेक्स्ट, बाय बाय।